हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए क्लास 3 की PT 1 जो होता है, जिसको हिंदी में आवधिक परीक्षा कहते हैं, उसका एक क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। तो आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। ये एक मॉडलिंग क्वेश्चन पेपर है, सेम मत दीजिएगा अपनी क्लास में। तो आप देखिए कैसे इसको हमने इस साल डिज़ाइन किया है। टाइम है 1.5 घंटे, पूर्णांक 30, और हिंदी में पीरियोडिक टेस्ट को आवधिक परीक्षा कहते हैं। ज़रूर याद रखिएगा हर चीज़ हिंदी में, निरीक्षक और परीक्षक। ठीक। अंक तालिका है जहाँ पर दक्षताएं लिखी हुई हैं और हमने पूर्णांक दिए हैं। जैसे पढ़ना यानी पठन 5, गद्य और पद्य से 5, व्याकरण से 5, रचनात्मक लेखन से 5, वर्तनी से 5, सुलेख से 5। तो जो लोग हिंदी पढ़ाते हैं क्लास में उनको पता है कि इनका मीनिंग क्या है ना। तो यहाँ पर एक चैप्टर से, जो कि हमारा पहली यूनिट का चैप्टर था, अपने एनवायरनमेंट से सीखने वाला, उसमें से वो टीचर वाली स्टोरी ली गई है, जिसमें से कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं। तो जैसे अध्यापिका किससे बातें कर रही है, तो अध्यापिका हम सबको पता है अपनी क्लास के बच्चों से बातें कर रही थी। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। किस जीव के पैर नहीं होते। जैसे हमें पता है किस जीव के पैर नहीं होते, इस चैप्टर में यही बातें की गई हैं। जैसे केचुआ। धरती पर कितने पैरों वाले जीव पाए जाते हैं। धरती में 300, इस चैप्टर में कई सौ तक लिखा गया था। तो इसी तरह से आप जैसे इस पैराग्राफ में लिखा गया है, कई सौ तक भी हो सकती है इनकी संख्या। तो इतने जीव पाए जाते हैं, है ना। फिर है केचुए किस मौसम में दिखते हैं। मोस्टली बारिश के मौसम में दिखते हैं, और केचुए बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। अब गद्य और पद्य जो आपने क्लास में क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनसे है। तो 2-2 मार्क्स के मतलब 5 नंबर का हमको देना है। तो देखिए कैसे लिखें। चींटी हमें क्या सिखाती है। तो जो पोएम थी हमारी चींटी, उसमें यही है कि चींटी हमें हार्डवर्क करना सिखाती है। पहला 2 कार्यों को लिखना है, और दूसरा वो क्या करती थी कि अपने लिए खाना ढूंढती थी नॉर्मल टाइम पे बारिश के लिए। फिर है सीखो कविता में सूरज की किरणों से हम क्या सीखते हैं। तो सूरज की किरणों से हम क्या सीखते हैं, टाइम से निकलना, टाइम मैनेजमेंट, है ना। सीखो कविता में फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। तो ये सीखो कविता से ही लिया गया है, क्योंकि PT 1 है, तो हमने यूनिट 1 के जितने चैप्टर आपने कराए हैं क्लास में, बस उन्हीं से लेना है। अपने बच्चों को देखना है मेनली कि आपने क्या किया है, अच्छे से मार्क्स उनके आ सके। रिवीजन में आप कुछ क्वेश्चंस दे भी सकते हैं। शरीर के कौन से अंग इधर उधर जाने में आने में सहायता करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में आप सब जानते हैं हाथ पैर। तो वही बच्चों को बताना है क्लास में, और उसी तरह से क्वेश्चन देने हैं। अब आते हैं व्याकरण में। तो क्लास 3 के लिए हम व्याकरण बना रहे हैं, तो बहुत टफ भी नहीं रखेंगे, बहुत इजी भी नहीं, क्योंकि 1-2 से आगे वो 3 में आ गए हैं, है ना। तो विलोम शब्द, जैसे दोस्त का उल्टा क्या होता है, तो दुश्मन होता है। संज्ञा किसे कहते हैं, तो पहले आपको परिभाषा लिखनी है। तो संज्ञा किसी भी जाति या व्यक्ति के का जो नाम बताए, उसके बारे में बताए, उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे आप सब जानते हैं एज ए टीचर, बच्चे भी जानते हैं। उसके 2 उदाहरण लिखे। तो जैसे कि आप अलग अलग उदाहरण दे सकते हैं। जानवर, जो कि एक जातिवाचक है, और व्यक्तिवाचक में आप उसका लिख सकते हैं कुत्ता, बिल्ली, ये सब चीज़ें। ठीक है। फिर नीचे लिखी चीज़ें क्या हैं बताओ। जलेबी, लड्डू, बर्फ़ी। तो सबको पता है, बच्चे आसानी से बता देंगे, मिठाइयाँ हैं। तो जलेबी, लड्डू, बर्फ़ी जो कि हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, और मिठाई क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा। लिंग बदलो। लिंग बदलो यानी मेल फीमेल, बहन भाई, दादा दादी। फिर है रचनात्मक लेखन। तो जैसे आपने पढ़ाते समय जो बच्चों को रचनात्मक लेखन कराया है, आप उससे रिलेटेड भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक चित्र वाला दिया गया है, जो कि किताब में ही था। तो आप बच्चे इसको कविता को देख, इस चित्र को देखकर आराम से लिख सकते हैं। तो ये पिक्चर स्टोरी टाइप बन जाएगा। तो इसमें क्या है, एक लड़का है जो जिसको एक बर्ड मिलती है, उसको वो अपने पास रख लेता है, उसकी सेवा करता है। जब वो ठीक हो जाती है तो उसको छोड़ देता है ना। तो हमें जैसे हम आज़ादी में रहना पसंद करते हैं, वैसे पक्षी भी आज़ादी से रहना पसंद करते हैं। और शायद इस जो बर्ड है, चिड़िया है, उसको चोट लगी हुई है, तो उसको ठीक ठाक करके वो फिर छोड़ता है। ठीक है। फिर वर्तनी। वर्तनी पे अब आते हैं। दिए गए वर्ण से शब्द बनाओ। तो कोई भी शब्द बनाया जा सकता है जो हमने पढ़ाए हैं उन चैप्टर से, या फिर जो भी बच्चों के माइंड में आते हैं। सही शब्द पर गोरा लगाओ। परेशान, परेशान। तो बच्चों को ये सिखाना होगा। मेन सबसे बड़ी गड़बड़ होती है हिंदी में उनका मीनिंग, स्पेलिंग। तो स्पेलिंग लैंग्वेज में सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्लास में भी जब भी आप पढ़ाते हो ना, तो बच्चों को गेम टाइम पे या फिर और एक्स्ट्रा करिकुलर टाइम पे आप उनको स्पेलिंग चेक कराते रहिए, किसी भी तरीके से, गेम में या फिर कैसे भी। नीचे दी गई संख्याओं को हिंदी में लिखना है। जैसे 15 और 29।
फिर बिंदु लगाओ तो सांप में ये वाला बिंदु लगाना है, तो सांप है अभी, फिर बाद में सांप हो जाएगा। सुलेख कोई भी पैराग्राफ आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक खेल से रिलेटेड दिया गया है और यहाँ हमारा 30 नंबर का जो कि PT1 का पेपर है ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग देखिए, इसी तरह से बनाइए और कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ मुझे भेजिए। बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।